राजधानी रांची में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बीजेपी के ग्रामीण जिला महामंत्री अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश है। बीजेपी और आजसू ने गुरुवार को रांची बंद बुलाया है। आपको बता दें कि कांके थाना क्षेत्र में जमीन का खेल चल रहा है। कांके के थाना प्रभारी सुशील कुमार के इस खेल में शामिल होने के आरोप है। सूत्र बताते हैं कि अनिल टाइगर कांके क्षेत्र में जमीन के फर्जीवाड़े का विरोध करते थे। इसी को लेकर अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें नहीं करें। बहुत दिक्कत, किसी का सुख दुख में हमेशा 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में खड़े रहते थे। एक हत्या से फिर दहली राजधानी। अब तो आए दिन की यही खौफनाक कहानी। अपराधियों में नहीं रहा पुलिस का खौफ। दिन दहाड़े अपराधी खेल रहे खूनी खेल। राजधानी रांची के कांके रोड का इलाका दिन दहाड़े अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। एक बार फिर एक शख्स को अपराधियों ने अपनी गोली का निशाना बना लिया। जी हां, तकरीबन 4 बजे पूर्व जिला परिषद सदस्य और बीजेपी के ग्रामीण जिला महामंत्री अनिल टाइगर को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कांके थाना प्रभारी ने स्कूल वैन में अनिल टाइगर को रिम्स पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गोली अनिल के माथे के दाहिने हिस्से में लगी थी, लिहाजा जांच के बाद डॉक्टर ने टाइगर को मृत घोषित कर दिया। एक बार दुखद है घटना, हत्या बहुत दुखद है, परंतु ये भी सत्य है कि रांची में जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं आती है लगभग सभी का उद्भेद है, सभी लोग पकड़े गए हैं, इंक्लूडिंग अभी वो जो एक मिश्रा जी पर फायरिंग हुआ था उस पर भी लोग पकड़े गए हैं। तो घटनाएं रुकनी चाहिए नो डाउट, और घटनाएं घट जाए तो उसके बाद में अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि घटना घटने के बाद यदि सही अपराधी पकड़े जाते हैं तो वो भी घटना को रोकने में भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग करेंगे। परंतु ये दुखद घटना है। किसी मैंने अनिल टाइगर को वही पर्सनली जानता हूँ, बहुत दिनों से मैं जानता हूँ, और वो बैडमिंटन प्लेयर भी है मेरे ख्याल से। तो बैडमिंटन खेलता था, देखा, और मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे नहीं मालूम है कि उसकी हत्या हो गई है, मुझे बताया गया वो इंजर्ड है, लेकिन अभी डेथ कर गया है। दुखद है ये, और हम लोग हत्यारों को पकड़ेंगे, सजा दिलाएंगे, ये मेरा वायदा है। हत्या की ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हत्या बीजेपी नेता की हुई थी, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत एनडीए के कई नेता आनन फानन में रिम्स पहुंचे। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था को धराशायी बताया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी। सुदेश महतो ने सरकार के भरोसे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राज्य की कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे बाबूलाल। हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। आजसू और बीजेपी ने गुरुवार को बुलाया रांची बंद। मामला हाई प्रोफाइल था। कांके रोड और बूटी मोड़ की सड़कों पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। सड़कें जाम कर दी गईं। कांके चौक पर लोगों ने दौड़ाकर एक संदिग्ध शूटर को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि झारखंड की लचर कानून व्यवस्था की गूंज सदन में भी सुनाई पड़ी थी। के चौक की थाना से मुश्किल से कितने लोग बता रहे हैं 100-150 मीटर के फासला पर, और वहाँ अगर अपराधी दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं तो आप उसकी हिम्मत, दुस्साहस आप समझ सकते हैं। ऐसे इनको कहाँ से ताकत मिलती है। इसका साफ कारण है कि झारखंड में जो पुलिस है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि वो अपराधियों को पकड़ने छोड़ करके, उनको दंड करने छोड़ करके बाकी सब कामों में हेमंत सोरेन सरकार ने लगा रखी है, और इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही है लगातार। राजधानी की विधि व्यवस्था पर कितना प्रशासन संवेदनशील है, ये घटना इस बात का घोतक है कि विधि व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार की प्राथमिकता यहाँ का कानून व्यवस्था या अपराध को रोकना नहीं,
ये सिद्ध हो चुका है ये कुछ महीनों में। इसलिए इस सरकार से कोई उम्मीद करें कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर काम करेगी, ऐसा कहीं भी कोई एक्शन ऐसा नहीं दिखता जिस पर भरोसा किया जा सके। जिस प्रकार से कांके रोड जो माननीय मुख्यमंत्री का आवास है, काफी संवेदनशील स्थल है, वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर हो, चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। और जिस प्रकार से कांके चौक पे 4 गोली उनके माथे में जड़ दिया, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। राजधानी के मुख्यालय में ऐसा अगर घटना होता है, राज्य के मुख्यालय में होता है घटना, तो काफी गंभीर स्थिति है। बहुत दुखी हूँ कि ऐसे असमय और इस प्रकार से दुस्साहस किसी ने किया। इतना बोलूँगा, राजधानी का भी विधायक हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा जिस तरह की कोई भी हत्या हुई है उसका उद्भेदन भी हुआ है। अब ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है, चिंतनीय है। इस तरह की घटना जब भी होती है तो सरकार के लिए ये ठीक नहीं हो। इसलिए हम लोग जैसे लोग तो दुखी हैं और हिंसा की राजनीति को कभी जगह नहीं दिया है अपने जीवन में। रहा सवाल कि जो विरोध में रांची बंद बना रहे हैं, उनको याद करना चाहिए कि मुख्यमंत्री के दरवाजे के सामने हत्या हो। कि भैया लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। कम्युनल सिचुएशन कहीं डेवलप नहीं हो, जिम्मेवारी सरकार की है, असर विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेवारी है। वो कम जिम्मेवार नहीं होंगे अगर माहौल खराब होता है। बारियातू में कोयला लिफ्टर विपिन मिश्रा पर फायरिंग, डोरंडा के वेलदार मोहल्ले में गोलीबारी, नगड़ी में डबल मर्डर, नामकुम में जमीन कारोबारी की हत्या, चान्हो आश्रम में साधु समेत 2 की हत्या। इनमें से ज्यादातर वारदातें जमीन के कारोबार को लेकर हुई हैं। अनिल टाइगर की हत्या भी जमीन कारोबार से जोड़कर ही देखा जा रहा है। ये बानगी भर है महज राजधानी की। पूरे झारखंड के हालात आंकड़े बयां करते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अल्ताफ, रुचि, अजय लाल और राकेश के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रांची के कांके में अपराधियों ने दिन दहाड़े बीजेपी के ग्रामीण जिला महामंत्री अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। बाबूलाल मरांडी ने राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी से खास बात की हमारे ने। गिरती कानून व्यवस्था पर लगातार बजट सत्र यानी सेशन में भी सवाल उठ ही रहे थे कि राजधानी रांची एक बार फिर से दहल गई। दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक भाजपा नेता के खोपड़ी गोली मार दी गई है और कांके क्षेत्र की यह घटना है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर इन्होंने पोस्ट भी किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। गिरती कानून व्यवस्था पर सर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त सी हो गई। अपराधी लगातार बेखौफ होकर के दिन दहाड़े अपराध कर, और आज की जो घटना है कांके की थाना से मुश्किल से कितने लोग बता रहे हैं 100-150 मीटर के फासला पर, और वहाँ अगर अपराधी दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं तो आप उसकी हिम्मत, दुस्साहस आप समझ सकते हैं। ऐसे इनको कहाँ से ताकत। साफ कारण है कि झारखंड में जो पुलिस है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि वो अपराधियों को पकड़ने छोड़ करके, उनको दंड करने छोड़ करके बाकी सब कामों में हेमंत सोरेन सरकार ने लगा रखी है, और इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही है लगातार। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आज अगर पुलिस अपराधियों को पकड़ने में, जो पुलिस का काम वही है, लेकिन आज अगर आप देखें हर थाना सिर्फ जमीन की दलाली में, को बचाने में, इसी सब काम में, वसूली में पूरी तरह से लगे हुए, और उसके कारण से लगातार आप देख रहे होंगे कि लोगों की हत्याएं हो रही है। वो भी दिन दहाड़े हत्याएं, कोई रात में अंधेरे में नहीं हो रही है, और वो भी थाना के सामने कोई इस प्रकार की हो, तो आप सोच सकते हो कितनी बेखौफ होकर। अपराधियों में कोई भय नहीं। अगर आज भयभीत है तो आम जन यहाँ भयभीत है। आम जनों को यहाँ रहना एक प्रकार से दुभर हो गया है, और ये सरकार की कमजोरी के कारण ये सारी घटनाएं लगातार घट रही हैं। जनता को टारगेट किया जा रहा है, उसमें भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल है। कैमरामैन हेमंत के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। राजधानी रांची की
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।